जरूरी है। तो ये है, तो इसलिए कुछ कुछ चीज को मैंने बताया। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो है कुछ कुछ लोग ऐसे बन गया है, मतलब महात्मा गांधी का दिन बंदर हो गया है, न देखो न सुनो न बोलो, मतलब देखना भी नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, मतलब चुप। और अभी के मुताबिक जो है, जो अगर हम लोग प्रिवेंशन जो एक्ट के मुताबिक अगर हम लोग कहा जाएगा तो अभी एक बार दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं। शायद अनुरोध है दर्शकों से, कृपया नाराज न हो। स्ट्राइक भी नहीं होगा, रैली भी नहीं होगा, क्योंकि जब कोई ग्रुप आकर के मतलब रैली के लिए भी अगर 3 से ज्यादा 4 से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर 144 सीआरपीसी जो है लागू हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि डेमोक्रेसी कंट्री में जो हमारा जो है लोकतंत्र देश में जो है कहीं कहीं ना कहीं ये जो संवैधानिक जो अधिकार है उसको खत्म किया जा रहा है। ऐसे भी हम लोग कभी सोनिया जी कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, मुझे आपका ये मिल गया है। अगर किसी गलत चीज को करते हुए अगर मैं दिखाता हूँ या फिर गलत को गलत बोलता हूँ तो कल को हो सकता है कि हमको भी डिटेंशन कर लेगा या फिर हमको भी वार्निंग दे दिया जाएगा कि आप जो है सरकार के खिलाफ ज्यादा या फिर किसी के खिलाफ। मैं सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलता ऐसे नहीं हूँ, जहां गलत दिखाई देता है मैं उस चीज को लोगों को गलत लगता है तो इसको समझता होगा ना, कि समझता नहीं है, बोलता है कि ये इंसान जो है हमेशा, ये आदमी जो है हमेशा सरकार के खिलाफ बोलता रहता है। सरकार अच्छा काम करेंगे तो सोनिया जी, आपका रिक्वेस्ट मुझे मिला है, मैंने एक्सेप्ट किया है। देता है और जहां दिखाई देता है मैं और ये मैं पुराना वाला जो हमारा न्यूज अपडेट था, मैं इसीलिए चला रहा हूँ क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि किस बारे में ये अपडेट है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, चलिए सर, आप लाइव शुरू कर सकते हैं। सर बताइए सर, आज का मुद्दा जो हम काफी मुश्किल से अभी जुड़ पाए हैं सर। नेट का बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहले जी तो सर, जी सर। नेट का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आवाज आ रहा है? जी सर, क्लियर है सर। आप बताइए सर, अभी अभी आप अभी शुरू करते हैं सर। हमारे दर्शकों का बहुत समय ऐसे भी जाया हो चुका है सर, हम क्योंकि नेट का इशू का वजह से हम लोग अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ उन तमाम जो दर्शकों को जो अरुण भूमि को देखते हैं, पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। तो आज हम लोग कुछ विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। बितु बितु हमारा जो है ईस्टर्न का जो वेस्टर्न का जो है ब्यूरो चीफ है, मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा। ये हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 को लेकर के बहुत सारे दर्शक ने ये लिखा था कि पब्लिक जो ओपिनियन पोल है उस चीज को समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है बोल के बहुत लोग लिख रहे थे। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे बितु? जी, मैं बता रहा हूँ सभी दर्शकों को फिर से प्रणाम, नमस्कार। चीज ऐसा था कि लाइव में ये कहा गया था कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का आप सपोर्ट करते हैं तो आप यस लिखिएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो नो लिखिएगा। सिंपल सा ये चीज था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैसेंजर में हमारा पेज का मैसेजेस है वो खोल के मैं पढ़ रहा था। उसे देखने के बाद समझ में आया कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था हमारे पब्लिक को। बहुत सारे लोग जो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो यस लिख रहे थे, जो सपोर्ट करते हैं नो लिख रहे थे। ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। शायद मैं पब्लिक से माफी चाहूंगा कि शायद इसमें हमारी भी गलती है, शायद हम समझा नहीं पाए। तो सर, मैं आपसे एक बार विनम्र निवेदन करूंगा सर, एक बार आप समझा दीजिए, सिंपल सा जो एक टर्म में समझा दीजिए कि किस प्रकार से अपोअपा एपीयू एपीए अगर आप सपोर्ट करते हैं तो उसे यस कहा जाए, अगर नहीं करते हैं तो नो कहा जाए सर। बिल्कुल, ये होता मतलब उसको अगर हम लोग शॉर्ट में कहेंगे तो अफवाह, ठीक है। तो अगर इसको अगर आप लिखेंगे उसमें कुछ नहीं है, ए पी यू ए पी ए लिख करके उसमें आगे यस और नो सिर्फ लिखना है। तो जैसे कि बिट्टू ने कहा है, उस दिन जब लाइव हम कर रहे थे शायद हो सकता है कि हम सही से जनता को नहीं समझा पाए, लेकिन हमारा कोशिश था कि हम कोशिश किए। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने मतलब जितने जो अरुण भूमि को देखते हैं उन्होंने बहुत लिखा है कि कंफ्यूजन इसलिए है कि वोट किस प्रकार करना है, यस और नो कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं लिखना है आपको, ए पी यू
APA लिख करके आगे में यस और नो लिखना है। लेकिन बिट्टू आपको बता दूं कि ये मैसेज जो है ना आप मैसेज करना है, ना आप व्हाट्सएप में करना है, ना आप मैसेंजर में भेजना है। केवल उस जी दिन जो हमने लाइव जो चलाया था उस लाइव में जा करके आपको यस और नो लिखना है, आगे में लिखना है केवल APUAPA लिख करके यस और नो लिखना है बिट्टू। जी जी, मैं एक बार एडिटर सर आपका मैं फिर से आपका जो मैसेज है मैं फिर से दोहरा देता हूँ ताकि लोगों को दोबारा से कंफ्यूजन ना हो। जी अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत इतनी सारी गिरफ्तारियां अभी हुई हैं। आपको सभी को पता ही होगा, पब्लिक को, कि सोल दोदुम, कीपा चंपा, बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है जो कि अरुणाचल के कई सारे प्रांतों की जेलों में अभी बंद है। वो इसी एक्ट के तहत है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जी हमारा पोलिंग जो है वो इसी चीज के ऊपर है कि क्या आप जो है APUAPA शॉर्ट में कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जी इसका शॉर्ट में हम यही जानना चाहते हैं कि अरुणाचल APUAPA, अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि एक जारी रहना चाहिए, तो आप APUAPA इसको लिख करके यस लिखिए, बस या फिर APUAPA लिख करके नो लिखिए। कोई एक्स्ट्रा से कोई भी मत लिखिए, आई सपोर्ट, आई डोंट सपोर्ट, ऐसा मत लिखिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे। मैसेजेस में आप अगर भेजेंगे तो हमें मैसेजेस का स्क्रीनशॉट दिखाने में तकलीफ होगा। जी इससे अच्छा है आप कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो सरकारी जो प्रतिनिधि है या जो हम पर अभी नजर रख रहे हैं, जैसा सोनिया सर ने बताया ही था कि ऑफिस में भी हमारे रेड पड़ चुका है, तो कितना वल्नरेबल अभी सिचुएशन है ये सबको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जी जी हम चाहेंगे कि कमेंट में वो रहे, ताकि खुला रहे, सबके सामने रहे, पारदर्शी रहे। सोनिया जी। जी जी। हाँ ये तो रहा था, ये पहला जो हम लोग आज आप पब्लिक को जो अरुण भूमि को देखते हैं उसको हमको क्लियर करना था। तो अभी एक बात बिट्टू से जानना बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि हमारा काम ही होता है कि लोगों के साथ बैठ करके डिस्कस करना, चर्चा करना कि और सच क्या है गलत क्या है इस चीज को पब्लिक तक पहुंचाना हमारा काम होता है। तो अभी के सिचुएशन में जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि हमारा हमारा जो हमारा ऑफिस को भी जो टोडो होटल में ऑफिस है उसको भी जो पुलिस की तरफ से रेड हो चुका है, हम लोग कहेंगे रेड ही हुआ है, क्योंकि अगर एक भी ऑफिसर जो है ये अंदर घुस करके बिना परमिशन में, हाँ बिना सर्च वारंट ले करके मेरा ऑफिस में आता है, इसका मतलब समझ के देखिए कि आम जनता कहाँ सुरक्षित है ना बिट्टू। तो जी आपसे मेरा सवाल ये है कि जनता को आपके तरफ से आपका मन में क्या है कि क्या लोकतंत्र में इस प्रकार का अगर कानून व्यवस्था कहीं कभी भी मतलब किसी के घर में जाकर के सर्च बिना सर्च वारंट के जाता है, खासकर मीडिया हाउसेस में, मैं सभी जी मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहा हूं, अरुण भूमि, तो अभी के डेमोक्रेसी जो हमारे जो लोकतंत्र देश में के इस प्रकार का अचानक पुलिस का मीडिया हाउसेस में अचानक बिना बताए घुसकर जो है तलाशी लेना, ये क्या लोकतंत्र को खतरे का संकेत संकेत है या फिर क्या है? सोनिया जी, धन्यवाद इस सवाल के लिए। लेकिन देखिए, सच बात यह है कि मैं सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे इस बारे में डिस्कशन करने में डर लगता है अभी फिलहाल जी का जो मैं समय देख रहा हूँ। जी जी क्योंकि मेरा चीफ एडिटर है, जनता को पता है कि किस प्रकार से अरुण भूमि जो है किस प्रकार से काम कर रहा है, पब्लिक का वॉइस रखते आ रहा है। जी आपका जो टीम है वो आप ही की बदौलत है, आप ही से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, आप ही से हम लोग सीखते हैं, आप ही से हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार जो गलत के खिलाफ हम लोग सवाल खड़ा करें। तो जी अभी के समय में हमारा जो ऑफिस है ईटानगर में, बैंक तिलारी जो दो होटल में जो भी है, आपने अभी आपने बताया कि बार जिन बोलते हैं उसको, जैसे कि मतलब धड़ धड़ा के किसी का भी अंदर घुस के चले आना, सर्च हम्म करना। आप हम्म सोच के देखिए, अगर आपका आज वहां पर सिर्फ ऑफिस नहीं होता, अगर आपका घर भी होता, हम्म, आप अपनी बीवी बच्चों के साथ वहां पे रहते, जी कैसा जी लगता? हम्म। वारंट चाहिए इसके लिए, बिल्कुल मजिस्ट्रेट को वारंट इशू करना पड़ता है। ऐसा कभी भी पुलिस के हम्म, पास में कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप बिना वारंट के आप किसी के भी ऑफिस में घुस जाते हैं केवल शक की बिना पे। देयर हैव टू बी अ रीजनेबल सस्पिशन, रीजनेबल सस्पिशन एग्जैक्टली होना चाहिए। जी एक समाचार पत्र का जो संवाददाता है या एडिटर है, उसके ऑफिस में आप घुस जा रहे हैं, आपके पास वारंट नहीं है, और आप वहां पर आकर के आप कहते हैं कि हमें शक है। आप सोच के देखिएगा, आपको लोग जानते हैं, आपको समाज में लोग प्यार करते हैं, लेकिन अगर आज आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो हमें ये सोचना जरूर चाहिए कि जो सोल दोदुम कहें, हमें
किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने बंद कॉल किया था, सही किया था गलत किया था ये बात की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने की मनाही है वो बात की बात है, लेकिन किसी के साथ, इन सभी के साथ जो अभी हो रहा है, जैसे आपने देखा अभी जेल टर्म को एक्सटेंड कर दिया है, डिटेंशन को एक्सटेंड कर दिया है, जी तो उन सबके साथ क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूँ। फिलहाल मैं तो बहुत दूर हूँ, जेल आप ही लोग रहे होंगे। फिलहाल मैं सच कहूँ तो जो भी हो रहा है मेरी नजर में, पर्सनल व्यू मेरा ये है कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। सोनिया जी। जी। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकता है कि लोकतंत्र जो है खतरे में है। और हमारा कैपिटल में प्रॉब्लम क्या है अभी का समय में, अगर चार पांच बंदा भी अगर निकाल के जो है बोल देंगे ना कि सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी बोल देंगे, उनको लगता है कि ये गलत है तो उसको डिटेन किया जाएगा। मतलब मतलब अजीब सा लगता है कि क्या हम लोग अरुणाचल में है, यानी हम लोग भारत में है या फिर कहीं अलग देश में है। क्योंकि अरुणाचल को जी इसीलिए जाना जाता है क्योंकि अरुणाचल शांति का प्रदेश है। यहाँ जी पर कम से कम जो भी सरकारें चलाती है, जो भी कानून व्यवस्था को देखते हैं, वो पब्लिक के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा नजर आता है हमको, क्योंकि जी पब्लिक को जो सुरक्षा देना होता है, जो सुरक्षा देने वाला होता है, वे अगर मन मर्जी करने लगेगा तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में अगर इस प्रकार का अरुणाचल चलेगा तो अरुणाचल किस दिशा में जा रहा है, जनता आपको तय करना है। अगला आपसे मेरा बिल्कुल। सवाल है। अगला आपसे सवाल है मेरा, क्योंकि जो अरुण भूमि ऑफिस में अचानक पुलिस का घुसना, इस बात को हमने सवाल उठाया था कि अगर सर्च वारंट होता तो मैं आपको अनुमति देता कि आप जाकर कहीं भी जाकर के आप जो है तलाशी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जनता को समझना जरूरी है, अगर अरुण भूमि का ऑफिस को अचानक पुलिस आकर सर्च करता है, इसका मतलब पब्लिक का कोई भी प्रॉपर्टी जो है सुरक्षित नहीं सेफ है। नहीं। पब्लिक का कोई भी प्रॉपर्टी जो है सेफ नहीं है, क्योंकि जी अरुण भूमि का ऑफिस जो है 36 जितना डिग्री है उसमें जो सीसी कैमरा लगाया हुआ है। तो सीसी कैमरा फुटेज के मुताबिक अगर आपको हम दिखाएंगे आने वाला समय में, तो आपको पता चलेगा कि पुलिस जो है किस प्रकार से किसी भी प्रॉपर्टी में, पब्लिक का प्रॉपर्टी हो या फिर किसी का प्रॉपर्टी में, अचानक दखल अंदाज करके जो है घुस जाता है। तो यहां पर समझने वाला बात पब्लिक को यह है कि हमारा ऑफिस में पुलिस घुस सकता है, अपना मन मर्जी से बिना वारंट के आ सकता है। पब्लिक का जो प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है, इस बात को मैं दरअसल आपको बताना चाह रहा हूं। तो भी तो आपसे मेरा बिल्कुल। अगला सवाल यह है कि अभी का सबसे हॉट एक इशू फिर से आ गया। आपको पता है एपीपीएससी जो पेपर चोर है, ये केस खत्म नहीं हुआ। अभी एक नया मोड़ जी आया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है पीआरटी टीचर को जो है बिना इंटरव्यू का, बिना एग्जाम का जो है अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। खासकर इसका कंप्लेन मिला है ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से। तो आज हमने इसका भी जी अपडेट दिया था। तो अरुण भूमि का जो मैसेंजर में या फिर अरुण भूमि को जो मैसेज लोग करते हैं उसमें क्या इस बात को जिक्र किया जा रहा है, क्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी इस प्रकार का जो है इलीगल अपॉइंटमेंट किया जा रहा है? सोनिया जी, मैं अभी यहाँ दिखाना चाहूंगा, मैं हमारे ऑफिशियल जो पेज का ये मैसेंजर है, मैं इसी को खोल के बैठा था, क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग अरुण भूमि को मैसेज करते हैं, आखिरकार जवाब ना मिलने की वजह से नाराज हो जाते हैं। लेकिन हमारा भी काम ऐसा है कि बहुत बार फील्ड में रहना पड़ता है, मैसेजेस को हम नहीं देख पाते हैं। जी समय निकाल करके हम जरूर कोशिश करते हैं कि हर एक मैसेजेस को देखा जाए, रिप्लाई दिया जाए। जी आज ऐसा एक दिन था, मैंने जो हमारा ये पेज है इसको निकाल के देखा, तो ये जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट है, बता दूं सोनिया जी, कई, ये सिर्फ लोंगडिंग की बात नहीं है जी अभी, ये लोंगडिंग की बात नहीं है, क्योंकि हाँ हो सकता है विसल ब्लोअर हम कह सकते हैं, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, जी वहां से पता चला है लोगों को। बिल्कुल। कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से अभी हमें मैसेजेस आ रहे हैं। हम्म। आप सियांग बोलिए, आप कहीं भी बोलिए, पासीघाट, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस है, मैं आपके साथ साझा करूंगा, आप देखिएगा। लोग बता रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, हम्म। नोटिफिकेशन नहीं निकला, इंटरव्यू हम्म नहीं हुआ, फिर ये लिस्ट कैसे है, बैंक को कैसे बोला जा रहा है कि आप सैलरी क्रेडिट कीजिए। हम्म हम्म तो हम्म मुझे लगता है हम्म कि कभी कभी मतलब जैसा हमने कल एक कैप्शन लिखा था, करप्शन के मामले में यू नेम इट वी हैव इट। आप सिर्फ नाम लो, कौन सा करप्शन नहीं किया हमने, हमने किया है। हम सर उठा के बोल सकते हैं कि देखिए ये वाला करप्शन हमने कर रखा है ऑलरेडी, जी। दूसरे राज्य सीखेंगे हमसे कल की डेट में। सोनिया जी। तो ये है क्योंकि ये जनता को पता होना जरूरी है, इसीलिए हमने, क्योंकि ये हमारा जो जितना मैसेज का जो सेक्शन है ये जो है बिट्टू देखता है, इसीलिए आपको बताया। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने हमको पर्सनल भी मैसेज किया है, यहां तक ये भी बोला है कि आप हमारा नाम को जो है सार्वजनिक नहीं करना है, और
हमारा हमेशा जी मकसद जी रहता है कि हम किसी को सार्वजनिक कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर क्लू मिलता है तो इस चीज को दूध का दूध पानी का पानी टीम अरुण भूमि ही करने वाला है। अगर सच में इस जी प्रकार का करप्शन अगर चल रहा है तो ये इसको जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। मैं एक मैसेज शेयर करना चाहूंगा सभी के साथ। Someone send this list also to Takam Sonia ji, since he is going tomorrow to meet the concerned authorities in regard to Longding illegal primary teachers जी। appointment. Let him ask, यानी कि आप पूछें, when and where did these primary teacher services examination was conducted? ये तो हम्म। रही बात लोंगडिंग की। ये पूछ रहे हैं कि कब हुआ प्राइमरी टीचर्स का अपॉइंटमेंट, कब हुआ, नोटिफिकेशन कब निकला। सेम ऐसा मैसेजेस हम कल अपने पेज पे लगाएंगे, ताकि हम जो भी दर्शक हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम उनका नाम नहीं लेंगे, हम्म। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग कभी किसी का नाम नहीं लेंगे। हम्म। आप सच के साथ खड़े हैं, आप हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यही हमारे लिए काफी है। हम्म। आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन हम इसे अपनी पेज में लगाएंगे ताकि पूरा जो पैन अरुणाचल है उनको पता चले कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट में ऐसा धांधली किया गया है। सोनिया जी। जी। देखिए, ये इस प्रकार का मैसेज आता है, तो अगर अरुण भूमि में जितना मैसेज को अगर हम लोग खोल के देखेंगे ना, आपको इस प्रकार का मैसेज आपको मिलेगा। और इसके थ्रू ही हम लोग कभी कभी जो है तहकीकात करने के लिए, ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अभी बिट्टू, आपको क्या लगता है कि अरुणाचल प्रदेश एक तो जो है बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जाना जा रहा है अभी के समय में, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश के जो युवा है, ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद अपना अपना जगह में जो है बैठ करके जो है एग्जाम्स का जो है इंतजार कर रहा है कि हम्म। इंटरव्यू कब होगा, कोई भी जी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू कब। अभी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीजीटी, टीजीटी, जितना भी जो टीचर रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए हमारे बच्चे जो है अलग अलग जगह में बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है। क्या इस प्रकार का जो है इलीगल अपॉइंटमेंट अभी जो, इसको तो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये पक्का, अभी तक का पक्का मतलब ये न्यूज है, लेकिन जी, इसका जो है पुष्टि हम हम लोग नहीं पुष्टि कर नहीं, पा हाँ, रहे। हम लोग पुष्टि नहीं करता है कि ये सच है। मतलब जिस प्रकार से जो अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, और आज इसको संज्ञान में लेते हुए मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर ने मीटिंग भी बिठाया, उसके बाद जो कमिटी भी गठन किया। आपको क्या लगता है, हमारे बहुत सारे यंग युवा जो है, जो कल को अरुणाचल को चलाने वाले हैं, ये अपने अपने घर में बैठ करके एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का इलीगल अपॉइंटमेंट अगर सच होता है तो आपको क्या लगता है, क्या ये युवा के सपनाओं को क्या खाने का, या फिर उनको जो है ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया गया है क्या? सोनिया जी, सबसे पहले बात, मुझे तो इस बात पे भरोसा करने में थोड़ा तकलीफ होता है कि एजुकेशन मिनिस्टर के संज्ञान के बिना ये सब मुमकिन है। हम्म। मुझे समझ में नहीं आता है कैसे एक प्रांत का जो राज्य का एजुकेशन मिनिस्टर को इतना बड़ा धांधली का पता नहीं चलेगा। मुझे मतलब ये आज की बात सबसे मीटिंग के पहला मुताबिक। बात। जी। हाँ तो जी। जैसा आपने बताया कि उन्होंने कमेटी बिठाया, देखिए कमेटी गठन करना ये तो भारत का एक पुराना एक सिद्धांत है। जब भी कोई धांधली पकड़ा जाता है तो एक कमेटी बिठा दिया हम्म। जाता है। कमेटी बिठाने के बाद जांच होता है, उस जांच को हम कहीं ना कहीं आगे जाकर के भूल जाते हैं। अभी आने जी। वाला साल 2024 में इलेक्शन है, हम ये भूल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो हम्म। अभी आपने जो पूछा कि बच्चे बोले, एस्पिरेंट्स बोले, जो भी है, कितना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी जो एपीएसएससी का पेपर स्कैम जो कुछ दिन पहले निकला, विशल ब्लोअर ग्यामर पदंग जी को मैं फिर से नमन करता हूं कि ऐसा हिम्मत वाला भी कोई व्यक्ति है, चाहता तो चुपचाप से नौकरी लेकर के बैठ सकता था, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के बच्चों की भलाई, जो युवक युवती है, यूथ का भलाई के लिए सोचा, पूरा स्कैम उजागर करके रख दिया। अब ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि कल को मैं अपियर करूंगा, मुझे नौकरी मिलेगा अगर मैं मेरिट में हूं तो। लेकिन जी। जब इस प्रकार की चीजें आती है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं यहाँ पर, ये भी मुझे कोई हमारे व्यूअर्स है, भाई ने भेजा है, इसमें लिखा हुआ है 46 पीआरटी अपॉइंटमेंट हुआ। वी क्लियरली नो दैट सिंस 2015-16 देयर इज नॉट, मतलब कहने का मतलब है 2015-16 से कोई भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश ही नहीं हुआ पीआरटी के हम्म। लिए। जी। लेकिन 46 लोगों को नौकरी मिला हुआ है, ये भाई हमें बता रहे हैं। अब हम्म। आप बिना सोच के देखिए, बिना जब बिना एडवर्टाइजमेंट का। बिना एडवर्टाइजमेंट, बिना इंटरव्यू, साफ तौर पे कह रहे हैं। लेकिन हम दोबारा कहते हैं जिम्मेदारी के साथ कि हम फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन
जिस प्रकार से लोंगडिंग का जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट का जो ये स्पष्टीकरण आने के बाद कि हाँ ऐसा धांधली हुआ है, कई जिलों से लोग हमें संपर्क कर रहे हैं, बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है इसमें। चलिए हम्म, नंबर्स को मैं ऊपर नीचे मान सकता हूँ, अगर 46 कहा गया है अपॉइंटमेंट, 45 हो सकता है, 40 हो सकता है, पर एक होने से भी तो ये तो जिला प्रशासन बोले या राज्य सरकार का फेलियर है ना। हम्म, अगर एक भी बैकडोर एंट्री हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक जो भावी छात्र था, भावी एस्पिरेंट था, जिसको मिलना हम्म, चाहिए था, उसको नहीं मिला। इसका हम्म, मतलब ये अन्याय है उसके साथ। हम्म, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत चल रहा है। दोबारा मैं समाप्त इसी चीज में करूंगा कि मुझे पर्सनली यकीन नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर सर को कैसे पता नहीं है राज्य में क्या चल रहा है एजुकेशन सिनेरियो में। खास करके ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, जब अरुण भूमि ने, खासतौर पर सर आपने जब एक मुहिम चलाया था राज्य के स्कूलों का, आपने लाइव प्रसारण करके दिखाया था कि क्या हाल है, डेस्क बेंच का क्या हाल है, मिड डे मील का क्या हाल है, फेंसिंग बोलिए, बाउंड्री वॉल बोलिए, टॉयलेट बाथरूम बोलिए, वो आप ही ने दिखाया था। कैसे पता नहीं होता है एक मिनिस्टर को कि इतना सारा गड़बड़ी चल रहा है। आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि आप जानते ही हैं फिलहाल जो सिचुएशन चल रहा है, इशारों में बात करना ही सही है सर। जी। नहीं, ये समझ गया होगा क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, अगर मैं अपना परिवार की बात करूं या फिर मैं अरुण भूमि टीम की बात करूं और मीना मेरा बिना जानकारी में अगर कोई न्यूज चल जाता है तो इसको कैसे मैं मान लूं। ऐसा ही अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ दंडली हुआ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड यानी मंत्री को पता नहीं, ये कैसे हो सकता है। चलिए इसको लेकर के अभी कमिटी भी गठन किया गया है, लेकिन अरुणाचल का हिस्ट्री रहा है कुछ भी अगर जब गड़बड़ होता है, जैसे बिट्टू ने बताया, जब कभी कुछ गड़बड़ होता है उस समय कमिटी गठित किया जाता है, लेकिन उस कमिटी का रिपोर्ट क्या होता है बाद में किसी को पता नहीं चल पाता है। क्योंकि अभी बिट्टू ने बताया 2024 को इलेक्शन भी आ रहा है, तो ऐसे में शायद हो सकता है अगर ये जो है इलीगल अपॉइंटमेंट अगर सच में किया गया है तो ये 2024 इलेक्शन को मध्य नजर रखते हुए भी किया गया हो सकता है। तो लेकिन बितु मैं आपसे ये एक बात ये बताना चाहता हूं, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप तेजू में तेजू डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है उसमें जो है आप अगर जितना भी हो सकेगा डीडीसी ऑफिस में जा करके इसका छानबीन आपको करना है। जितना जो जी है हाँ, जी हाँ। जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट का जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें आपको छानबीन करना है। और वेस्टर्न पार्ट में जितना प्रॉब्लम होता है, जितना एजुकेशन में होता है, इसका छानबीन मैं करूंगा। लेकिन पब्लिक को हकीकत को बताना जरूरी है। खासकर जो हमारे बिल्कुल युवा सर। है, जो अभी पढ़े लिखे जो युवा जो है इंटरव्यू का जो इंतजार कर रहा है, उसको सच को पता चलना जरूरी है। यदि जी सरकार के तरफ से इस प्रकार का इलीगल अगर अपॉइंटमेंट किया गया है तो अगर आने वाला समय में यह साबित होता है तो ये अभी तक अरुणाचल प्रदेश का सबसे हिस्ट्री में अगर कहा जाएगा तो सबसे काला दिन ये होने वाला है। आपको क्या लगता है? सर, मैं इसमें कुछ ऐड करना जी। चाहूंगा। हमने इस समाचार, इस ये जो ब्रेक हुआ न्यूज, इसके आने के बाद मैंने अपना कार्रवाई शुरू कर दिया है। मैं पता कर रहा हूँ, हमारा टीम जो है ईस्टर्न जोन में वो पता कर रहा है। हम बस एक आश्वासन हमारे अरुण भूमि के लोगों, जो देखते हैं, जो प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको देना चाहते हैं कि अगर इस धांधली में किसी भी प्रांत का, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का कोई एमएलए ही शामिल क्यों ना हो, नाम हम उजागर जरूर करेंगे। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि शायद हाँ अरुण भूमि का टीम बिक जाएगा, जैसा सर हम पे हमेशा से कभी कभी लांछन लगता है, एलिगेशन लगता है कि शायद बिल्कुल। बिक गया होगा, तगम सोनिया कहाँ गायब हो गया। जो भी हो, मैं इतना आश्वासन देता हूं कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आने वाले समय में जो भी होता है, मेरा फाइंडिंग सर मैं आपको सबमिट करूंगा। आपको पता चल ही जाएगा पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो फाइंडिंग्स होगा टीचर्स का अपॉइंटमेंट लेकर के। जी उसके जी बाद जो उचित कार्रवाई को लगेगा, हमको लगेगा, हम वो निश्चित करेंगे बिल्कुल। जी जी। तो ये था, हम अपने जो दर्शक को जो है आश्वासन देना जरूरी था क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं अरुणाचल के फ्यूचर को, अरुणाचल के युवाओं को, अरुणाचल के उन तमाम युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, जिसमें चाहे गरीब क्यों ना हो, चाहे अमीर क्यों ना हो, जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, जो सच में अरुणाचल प्रदेश को सही मायने में सही एग्जाम्स दे करके, सही एग्जाम्स लिख करके हमारे अरुणाचल को सेवा देना चाहता है, उन तमाम युवाओं का जो सपना को कहीं ना कहीं ये जो है चूर चूर किया है। अगर
ये दंदली अगर सच हुआ तो। ये आज हमारा दोनों का हमारा कोशिश था कि इस चीज को बताना, लेकिन हमारा खास बताना ये था कि जो अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2014 को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आपको येस और नो भेजना था, इसको हमने क्लियर किया। लेकिन आने वाला समय में ये जो टीचर जो दंदली हुआ है, जो इलीगल अपॉइंटमेंट का जो बातें चल रही है, ये कहां तक सच है, इसको टीम अरुण भूमि सभी पब्लिक के साथ सार्वजनिक करने वाले, जो भी हमारा रिपोर्ट होता है, जैसे अभी बिट्टू ने बताया, ईस्टर्न पार्ट से जितना कुछ भी होता है वो हमको सबमिट करेंगे। उसके बाद उसमें कोई मिनिस्टर क्यों ना हो, कोई सीएम क्यों ना हो, कोई एमएलए क्यों ना हो, कोई डीसी क्यों ना हो, कोई डायरेक्टर क्यों ना हो, जो भी है, या फिर अपना परिवार वाले क्यों ना हो, इसको सार्वजनिक करना जरूरी है। क्योंकि जो गलत काम करता है वो किसी का नहीं होता है, वो गलती तो गलती है, यानी दोषी तो दोषी होता है, इसका कोई अपना वो नहीं होता है। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसको जल्द ही इस रिजल्ट को लेकर के आप जो हमें सपोर्ट सपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद हम इसको पब्लिकली सबको बिल्कुल। समर्पित कर देंगे, पब्लिक को सबको बताएंगे। और ये अभी जो बातें करेंगे, आपको मैं सभी बात करने के लिए आपको मैं मौका दे रहा हूं, क्योंकि आप आपकी तरफ से अभी जो है इस लाइव को चला रहे हैं बिट्टू। तो सर ज्यादा बात करके अभी समय भी बहुत हो गया है। हमारा उद्देश्य इस लाइव को शुरू करने का ये था कि जो हमने पोलिंग चलाया था जी अरुणाचल प्रदेश, फिर से याद दिला देता हूँ दर्शकों को, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट हुआ है 2014 का एक्ट है। आप सभी को पता है कि इसके अंतर्गत किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जा सकता है, डिटेन कर लिया जा सकता है, उसको वकील नहीं मिलता है, उसको आप सभी को पता है। तो फिलहाल जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं राज्य में 44 कहा गया, उसके बाद कई लोगों का तो अभी डिटेंशन पीरियड और बढ़ा दिया गया, जो हमारे प्रांत के अरुणाचल के कई सारे जेलों में बंद है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश का जो पब्लिक है वो इस प्रकार का, जिसे ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है, इस प्रकार का जो एक लॉ है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, क्या आप इसका सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो APUAPA लिख करके आप एक यस लिखेंगे अगर आप करते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि ये एक्ट रहे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप लिखेंगे अरुणाचल APUAPA, उसके बाद आप लिखेंगे नो। दरख्वास्त करेंगे आखिरी बार कि आप इसके साथ में आई डू नॉट सपोर्ट, आई सपोर्ट एक्स्ट्रा वर्ड्स को कृपया ना लिखिएगा, क्योंकि पारदर्शिता रहनी बहुत जरूरी है। खास तौर पे चीफ एडिटर सर तगम सोनिया जी ने जो बताया, जिस प्रकार का माहौल जो चल रहा है। जी सर, बोलिए सर। ये एक बात बताना जरूरी था, ये हम लोग भूल गए थे, क्योंकि भी तो आपको पता होगा ये अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2014 कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था। इसको भी जनता को बताना बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। है। हाँ हाँ लेकिन ये बिल्कुल। यहाँ ये बताना जरूरी था, क्योंकि इसलिए बताना जरूरी था, 2014 की जब हम लोग बात करते हैं उस समय कांग्रेस सरकार होता है। तो जी कांग्रेस जी। सरकार के दौरान तो इस प्रकार का जो है इस कानून को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि 2014 से लेकर के अगर हम लोग 16, क्योंकि 16 को जो है भाजपा सरकार आती है ना। हम्म, तो 16 को मतलब 17 के 16 खत्म होते होते 17 तक जो है भाजपा सरकार आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में। 2014 से लेकर के 16 तक इस कानून को भरपूर फायदा उठाते हुए, यानी भरपूर जो है इंप्लीमेंट करते हुए नहीं देखा गया था। लेकिन कानून को हम्म। बनाया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, लेकिन इसको जो है भरपूर फायदा उठा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है भाजपा सरकार। इसके विषय में थोड़ा सा आप बताएंगे जन पब्लिक को। सर मेरा अपना मानना है कि देखिए, सरकार लोगों का हित के लिए बनता जी है, वेलफेयर गवर्नमेंट हम इसे कहते हैं। लेकिन कभी भी अभी हमारे जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट प्राइम मिनिस्टर वो हमेशा के लिए बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय पे था, इमरजेंसी लगवा के भी बहुत कुछ हुआ था। हिस्ट्री में आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से जो है कोर्ट अगर उनका सुनवाई ना कर सके, इस प्रकार का इस प्रकार का केस लड़ा गया, जिसकी वजह से जो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब ऐसा एक कानून ला दिया गया कि कोर्ट उसका सुनवाई ही नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस को उसी दिन पता चलता है कि अरे हम तो इस केस का सुनवाई ही नहीं कर सकते। मतलब बहुमत में जब सरकार होती है तो बहुत कुछ करती है। उस समय उनको शायद लगता है कि शायद आने वाला समय भी हमारा है, कल हमारा है, हम मजबूती से इसी प्रकार से चलते रहेंगे। लेकिन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, सरकारों को नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में, गणतंत्र में, भारत जैसे विशाल एक डेमोक्रेटिक स्टेट में सरकार से ज्यादा पावरफुल लोग जो जन होता है, ये पब्लिक होता है। कभी भी
पब्लिक का मूड अगर बिगड़ता है तो पब्लिक किसी को भी गिरा सकता है, किसी को भी उठा सकता है। ये बिल्कुल। बात जो है सरकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। हम्म। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कानून भी बनता है या फिर सरकार भी बनती है तो जनता के लिए बनता है, पब्लिक के लिए बनता है, इस बात को समझना होगा। अगर आने वाला समय में अगर ये यही कानून जो रहा, तो मुझे लगता है कि इस कानून को मतलब जैसे कि हमने अभी हाल ही में भी एक जो है सीनियर जो एडवोकेट सीनियर लॉयर है उनसे भी हमने बात किया था, उन्होंने खुद कहा है कि इस कानून में कुछ ना कुछ यानी 4-5 ऐसे पॉइंट है जो लिकोना है, जो कि लूपहोल्स है, इसको जो है सुधारा जा सकता है और इसको जो है हाई कोर्ट में जो है उसमें जो है ले जा करके उसको जो है इसको सुधारा जा सकता है, ऐसे को लॉयर ने कहा है। मैं हाँ एक बात बोलना चाहता हूँ। जी। जो एडवोकेट सर ने लेकुना बताया, जो उसमें जो लूप होल्स बताया, आप जान लीजिए कि वही लूप होल्स सरकार की शक्ति है। वही लूप होल्स का हम्म। फायदा उठाकर आज जो है हमारे राज्य में शायद ये किया जा रहा है। मैं बिल्कुल ये जोड़ना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जनता को समझना होगा, जैसे बिट्टू अभी कहा है, बिट्टू ने जैसे कहा है, हमने उस समय जो है लॉयर से एडवोकेट से हमने इंटरव्यू दिया था, उनका ये कहना था 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें मतलब इसको सुधारा जाना चाहिए। वही पॉइंट जो है सरकार का ताकत है, जिस कारण से अभी जो है वो किसी भी शख्स को, अगर पॉलिटिकल भी हो या फिर कुछ भी हो, अगर किसी भी शख्स को अगर उनको लगे कि ये जो है ज्यादा हो रहा है, डिटेंशन करना है या फिर उसको जो है सर्च वारंट या फिर अरेस्ट वारंट निकल कर जो है डिटेंशन रख सकता है भी, तो यही है ना। बिल्कुल सर। हाँ यही है। सही कह रहे हैं। तो इसको समझना होगा। तो ऐसे कौन सा कानून है कि हमने उस समय भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये इजाजत देता है एज ए भारत का सिटीजन होने के नाते, सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते, आप अगर टेररिस्ट भी है, अगर आप बहुत बड़ा मर्डरर भी है या फिर आप बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्रिमिनल को भी, टेररिस्ट तक को भी जो है एडवोकेट लेने का, हायर करने का अनुमति जो है सुप्रीम कोर्ट देती है। तो ये कौन सा कानून है जिसमें सरकार डिटेंशन करती है अपने मर्जी से, उसका उसका समय को भी बढ़ाता है अपना मर्जी से, लेकिन आप जो है किसी एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता और केस को नहीं जो है कर आप कोर्ट में जाकर के पेशी नहीं ले सकता। ये किसे कानून रहा है ना बिट्टू। तो इस बात को हम लोग बिल्कुल चर्चा कर सर। रहे थे, अभी पब्लिक को समझ में आ गया होगा कि इस बात को समझना होगा। ये लागू हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में, इसको जो है ये कानून को पास किया गया था, लेकिन अभी इसको इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। तो बीजेपी गवर्नमेंट को इसीलिए भी जाना जाता है कि ये जनता के लिए काम करती है। जब जनता के लिए काम करती है तो इस एक्ट को भी बीजेपी सरकार को देखना चाहिए। और ऐसा बहुत सेंट्रल में बहुत सारे ऐसे एक्ट है, बहुत सारा कानून है जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान बनाया था, लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको जो है सबको खत्म कर दिया है। और ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में अलग नाम दिया गया था, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट के समय में अलग अलग नाम उसको बदल दिया गया भी, तो ऐसे है ना। तो ऐसे इस जी जी, कानून को बहुत सारा लेकर अगर एक्ट है। गलत लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने गलत कानून उस समय लागू किया था, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2014 नहीं है, और इसके साथ और एक है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप है। ये दो दो कानून है जिसको अरुणाचल के लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। तो आने वाला समय में उम्मीद करता हूं भाजपा जो कि जनता का सरकार कहते हैं, तो ये जो है इस एक्ट को, इस कानून को जनता के भलाई के लिए सोच के आगे मतलब सुधार लाने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए या फिर संशोधन करने के लिए ऐसे सोचेंगे, ऐसे उम्मीद करता बिट्टू। अभी मैं सब जो बात करने के लिए खत्म करने के लिए मैं आपको सौंप रहा हूं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हमारा लाइव जो था वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा जो था वो इसी चीज के बारे में था कि क्या आप जो देख रहे हैं कि किस प्रकार जो अरुणाचल राज्य में जो हो रहा है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि क्रिमिनल की तरह ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लोगों के साथ में अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट करने के बाद जो है जेलों में डाला जा रहा है, परिवार को भी पता नहीं चल रहा है कि कौन से जेलों में डाला है। ऐसा बहुत सारा वाकया मैंने देखा जहां पर तेजू जेल में डाल के रखा था परिवार वालों को, तो जो फैमिली मेंबर्स है उनको पता नहीं है, वकील लेने की इजाजत नहीं है, डिटेंशन मन मर्जी जो है मजिस्ट्रेट बढ़ा देता है। उसमें एक पैनल होता है, एक बोर्ड होता है, लेकिन हमें वो पता नहीं कि वो बोर्ड बना नहीं बना, वो मुझे पता नहीं है। तो इस प्रकार का कानून का क्या जरूरत है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि अरुणाचल प्रदेश एक इतना शांतिप्रिय राज्य है। तो खत्म करने से पहले मैं फिर से एक बार आखिर बार में आप सभी को कहना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो APUAPA लिख करके यस लिखेंगे। अगर आप नहीं करते, अगर आप नहीं चाहते कि इस प्रकार का ड्रैकोनियन लॉ जो है अरुणाचल में रहे, जिसके अंतर्गत
ऐसे धड़ाधड़ गिरफ्तारी हो जाए जिसके लिए कोई कोई वारंट जरूरी नहीं है, कोई वकील आपका केस नहीं लड़ सकता, जितने दिन भी आपको काल कोठरी में डाल के रखा जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, चार्जशीट भी फाइल करो या ना करो उसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का अगर आपको लगता है कि ये कानून नहीं होना चाहिए तो आप लिखेंगे APUAPA नो। मैं अब समाप्ति की ओर बढ़ना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। कृपया करके अपना जो आप जो सपोर्ट है जो अरुण भूमि को करते हैं वो इसी तरह से जारी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस पोल में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लें। थैंक यू सो मच।